नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। मध्य पूर्व की राजनीति एक बार फिर बेहद संवेदनशील मोड़ पर खड़ी है और इस बार सुर्खियों में है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने ईरान के साथ दूसरी शांति वार्ता से पहले ऐसा बयान दिया है जिसने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान के साथ शांति समझौता इस्लामाबाद में साइन होता है तो वह खुद पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है। यह बयान सिर्फ एक कूटनीतिक संकेत नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संदेश भी है। अमेरिका अब इस संघर्ष को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहता है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है, जो हाल के महीनों में और बढ़ गया। खासकर 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों के बाद हालात युद्ध जैसे हो गए। इस संघर्ष में हजारों लोगों की जान चली गई और पूरी दुनिया में चिंता का माहौल बन गया। अब इसी तनाव के बीच दूसरी शांति वार्ता की तैयारी हो रही है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस से रवाना होते वक्त कहा कि बातचीत बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है और ईरान कई अहम शर्तों पर सहमत हो चुका है। सबसे बड़ा मुद्दा है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ट्रंप का दावा है कि ईरान न केवल परमाणु हथियार नहीं बनाएगा बल्कि वह संवर्धित यूरेनियम भी सौंपने के लिए तैयार है। अगर यह सच साबित होता है तो यह वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। हालांकि इस दावे की अभी तक कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए विशेषज्ञ इसे सावधानी से देख रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका भी बेहद अहम बनकर उभरी है। ट्रंप ने पाकिस्तान की मध्यस्थता की खुलकर तारीफ की और कहा कि वहां का सैन्य नेतृत्व और अधिकारी इस बातचीत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पहले दौर की बातचीत इस्लामाबाद में हो चुकी है, लेकिन वह किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। अब दूसरे दौर की तैयारी चल रही है, हालांकि अभी तक इसकी तारीख तय नहीं हुई है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि अगर बातचीत सफल रहती है तो यह जंग बहुत जल्द खत्म हो सकती है, लेकिन जमीनी हालात अभी भी काफी जटिल है। इसी बीच उन्होंने लेबनान और इजराइल के बीच हुए सीज फायर को एक बड़ी सफलता बताया। ट्रंप ने कहा कि यह समझौता पूरे क्षेत्र में शांति बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी बताया कि वे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन को व्हाइट हाउस बुलाकर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। हालांकि जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव अभी भी जारी है। सीज फायर के उल्लंघन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे यह साफ है कि शांति की राह आसान नहीं होने वाली। इसके अलावा अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य तैनाती भी बढ़ा दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और नेतन्याहू दोनों ने साफ कहा है कि अगर बातचीत विफल होती है तो वे ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम का एक राजनीतिक पहलू भी है। अमेरिका में मिड टर्म चुनाव नजदीक है और ईरान के साथ जारी संघर्ष ने ट्रंप की लोकप्रियता को प्रभावित किया है। ऐसे में अगर वह इस युद्ध को खत्म करने में सफल होते हैं तो यह उनके लिए बड़ी राजनीतिक जीत साबित हो सकती है। साथ ही इस युद्ध का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है। तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। कुल मिलाकर यह पूरा मामला सिर्फ एक शांति वार्ता नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या दूसरी शांति वार्ता कोई ठोस नतीजा लेकर आएगी या फिर यह तनाव एक बार फिर युद्ध का रूप ले लेगा। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।